जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। राजा पृथु ने कहा कि हे मुनि जी, आपने कार्तिक और माघ मास का विस्तृत फल कहा है। अब आप इसकी विधिवत स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि मुझे बतलाइए। देवर्षि नारद बोले कि हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको मालूम ही है कि फिर भी मैं आपको यथोचित विधान बतलाता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करनी चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में जाएं। दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर घास बिछाकर के सिर को कपड़े से ढककर मुंह को बलपूर्वक भली भांति बंद करके थूक व सांस को रोक करके मल व मूत्र का त्याग करने के पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्तांग को धोवें। एक बार लिंग को, 3 बार हाथों को, 5 बार गुदा को, 10 बार बाएं हाथ को और 7 बार दोनों हाथों का मिट्टी व जल से अच्छी तरह धोना चाहिए। यह शौच विधि गृहस्थियों के लिए बतलाई गई है। रात को इससे आधी करनी चाहिए। बीमार तथा यात्री को रात में बताई गई है। शुद्धि से भी आधी करनी चाहिए। जो मनुष्य शौच नहीं करता उसकी समस्त क्रियाएं निष्फल होती है। जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतः दांत और जीभ को यत्न पूर्वक शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र पढ़कर वृक्ष से दातुन तोड़नी चाहिए। हे बृहस्पति, तू आयु, बल, कृति, तेज, प्रजा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको दे। यह मंत्र पढ़कर दूध वाले वृक्ष पर से 12 अंगुल की दातुन तोड़कर करें। व्रत या श्राद्ध के दिन दातुन नहीं करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन करनी चाहिए। कटीले पेड़ों, कपास, पीपल, बरगद और निर्गंध पेड़ों की दातुन करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल, माला, चंदन और पान इत्यादि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न मन व भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ सभी देवी देवताओं का अर्घ्य, आचमनी आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन करना चाहिए। प्रार्थना एवं प्रणाम करनी चाहिए। फिर बालकों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, माला, चंदन, तांबूल आदि से उनका पूजन करना चाहिए, क्योंकि देव स्थानों में भगवत कीर्तन करने वाले भी साक्षात भगवान विष्णु की ही मृत्यु होते हैं। यह लोग सतयुग में विष्णु जी की अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे, मगर कलयुग में भगवत गुणगान ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रधान साधन माना गया है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप अधिकतर कहाँ रहते हैं? यह सुनकर भगवान ने कहा कि हे नारद, मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसी कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। जो मनुष्य पुण्यों की कथा तथा मेरे भक्तों द्वारा किया हुआ कीर्तन सुनकर हमारी निंदा करते, उन्हें तुम मेरा शत्रु समझिए। श्री धतुरा, गिरिया, चमेली, केसर और कंदार तथा कटहर के फूलों व अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। कटहल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुषों को तुलसी पत्र से, दुर्गा को अगस्त के फूलों से, सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है उन्हीं से उनका पूजन करें। पूजन समाप्त करने के पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। हे सुरेश्वर,
हे देव मेरे पास न मंत्र है न क्रिया में भक्ति से ही हीन हूँ। जो कुछ भी की पूजा मैंने आपकी की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम 2 बार क्षमा प्रार्थना करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्रीहरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को पा जाते हैं। तो कृष्णचंद्र जी महाराज की जय।